आज हम क्लास 9 के एंड ऑफ द एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द टू एक्सेस। अच्छा, दोनों एक्सेस पर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कौन से हो सकते हैं। यदि दोनों ये एक साथ में जहां पर दोनों मीट अप कर रहे हैं, जो मैंने बताया था कि ये प्लेन बनता है कैसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। जब दोनों मीटअप यहां पर कर रहे हैं, इसको ऑरिजिन कहते हैं। और ऑरिजिन होता है क्या, दोनों जब 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द टू एक्सेस? तो आप लिखोगे क्या, 0 और 0। कह रहा है कि पॉइंट W हैज अ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट coordinates of point H which is on the line through W parallel to the y axis। पैरेलल लाइन जो कभी भी मीटअप नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ये एक हमने प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, ये एक्स है, वाई डैश है और एक्स डैश है। कह रहा है कि -5 मतलब इस साइड पर, क्या, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5। इधर भी हम नंबर कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इधर वाले में नंबर करते हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ वाले नंबर करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि एक नंबर है वो लोकेटेड है कहाँ पर, -5 पर। इसके पैरेलल में जितनी भी चीजें बनेगी, तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ H पॉइंट व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू द W पैरेलल टू द y एक्सिस। भाई W तो ये है आपका, मतलब क्या, -5 और 0। अब भाई पैरेलल बनाना है, या तो मेरा नंबर इधर हो, या तो इधर हो, या तो इधर हो। ये पैरेलल बनेगा इसके, ये पैरेलल है ना, इस लाइन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। या तो मेरा नंबर इधर, मतलब कि y जो मेरा y है वो एक बार तो पॉजिटिव हो सकता है और एक बार नेगेटिव हो सकता है। मतलब क्या, या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब कौन सा वाला, एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव। इसके अंदर में दोनों नेगेटिव होता है, वो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है इसमें। और इस वाले में होते हैं दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो पैरेलल बनेंगे वो इधर की साइड तो बनेंगे नहीं कहीं पर भी, क्योंकि मेरा तो कोऑर्डिनेट इधर है ना, -5। तो इसके पैरेलल में ये वाले, तो सेकंड क्वाड्रेंट के और थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन होगी या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन होगी। क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि कहां पर होंगे, which coordinates can H lie in। तो लिख सकते हो H lie in second and third quadrant। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन को। कह रहा है कंसाइडर द पॉइंट R 3,0 A 0 -2 M -5 -2 और and P -5 or 2 if they are joined the same order predict two sides of RAM that perpendicular to each other। perpendicular पता है आपको, जहां पर 90 डिग्री का, perpendicular का मतलब होता है 90 डिग्री बनना चाहिए। अब आते हैं, ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा, तो ग्राफ वाला पेपर ले लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, तो हम इसको कर लेते हैं अप्लाई टू करंट पेज। ठीक है, अब इसमें हम एक लाइन खींचते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं। हम इसको ऐसे करके लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहां से कोई एक लाइन खींच देते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इधर मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग मेरे को दी गई है उसमें। ठीक है, -5 तक जाना लास्ट, तो मैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया 0 ओरिजिनल, -1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कैसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऐसे कर लेते हैं -1 -2
-3 -4 -5 -6, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इधर से मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, हम लिखेंगे यहाँ को। ठीक है, कुछ लिखना होगा तो अब कह रहा है कि पॉइंट को प्लॉटिंग करते हैं। पहला है 3 और 0, मतलब ये x है और ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x और ये y। अच्छा देखो 3x का है और y 0, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो मैं इसको अलग कलर से पॉइंट कर देता हूँ इधर। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 0 और -2, मतलब x 0 है और -2 है y, तो मतलब ये यहाँ पर एक पॉइंट होगा। अब कह रहा है -5 और -2, मतलब x आपका -5 है और y -2 है, तो यहां पर कहीं पर होगा, आ गया -2 यहां पर। ठीक है, अब कह रहा है p -5 और +2, तो ये ऊपर होगा कहीं पे यहां पर। अब मैं सबके नंबरिंग कर देता हूं, सबकी नंबरिंग मैं कर देता हूं, मतलब क्या प्लॉटिंग करने के बाद सबको लाइन खींच देता हूं। एक लाइन तो इधर जाएगी, कंट्रोल से कलर चेंज करता हूं, इसमें कलर कर देते हैं ब्लैक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से और ये। ठीक है, ये मेरी एक प्लॉटिंग होगी। अब इसके नाम लिख देते हैं। नाम क्या था, 3 और 0 पर था, 3 और 0 पर, मतलब यहाँ पर था नंबरिंग, इसका नाम डाल देते हैं। नाम क्या है इसका, R, यहाँ लिख देते हैं R। ठीक है, और 0 -2, मतलब यहाँ पर जो था इसका नाम था A, M -5 -2 या M और P। अब कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ द रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखोगे आप परपेंडिकुलर कौन कौन से, परपेंडिकुलर देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन सा है, PM और AM है ना, PM और AM। ये वाला PM हो गया और ये AM, इक्वल बना रहा है ना, PM और AM, ये PM और AM। तो मैं लिख सकता हूँ PM and AM are perpendicular, perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले को। अब इसमें ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने ऊपर लिख रखा है सारी चीजें, ग्राफ बना दिया, इस वाले ग्राफ से देख लेंगे। ठीक है, कह रहा वन साइड ऑफ रैम दैट आर पैरेलल टू वन of the axis, one side of a RAM is parallel to one of the axis। कौन से वाले के पैरेलल है, कौन कौन से, देखो अब ये वाला जो है P और M पैरेलल है ना इसके Y एक्सिस के, किसके, Y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं PM is parallel to y एक्सिस के ना, और एक और पैरेलल है, क्या नाम है इसका, इसमें नाम नहीं दिया, RAM, हाँ लिखा हुआ है, AM पैरेलल है किसके, x एक्सिस के, तो AM is parallel to x एक्सिस। ठीक है, ये वाली इसके पैरेलल हो गई इस एक्सिस के, मतलब मैं इसको कलर से कर देता हूँ, ये वाला कलर दिखेगा वो इस वाले कलर के पैरेलल है, और इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये वाला जो रेड कलर है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो समझ में आ रहा होगा। इस वाले को मैं लिख देता हूँ रेड कलर और इस वाले को कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड, कह रहा है टू पॉइंट्स दैट आर द मिरर इमेज टू ईच अदर। देखो मिरर इमेज क्या होता है, सेम इमेज होनी चाहिए, तो हमारे सेम पॉइंट्स होने चाहिए, सेम पॉइंट्स होना चाहिए, या तो वो इधर की साइड हो या तो इधर की साइड हो, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो। ठीक है ना, ये दोनों देखो, ये और ये मिरर इमेज है, और ये वाली एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कोई मिरर इमेज बन रही है, हाँ बन रही है ना, कौन सी वाली, ये वाली और बाकी कोई मिरर इमेज नहीं बन रही, सारी की सारी ऐसे ही है, कोई भी मिरर इमेज नहीं बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ P and M are मिरर P and M are mirror image on कौन सा एक्सेस बन रही है, एक्स एक्सेस। ठीक है,
तो हमारे हो जाते हैं 3 क्वेश्चन ये भी सॉल्व। हमारा आता है 4th क्वेश्चन, कह रहा है प्लॉट पॉइंट z 5 माइनस x 6, ठीक है 5 माइनस 6। अब इसको भी मैं ले लेता हूँ ग्राफ पेपर, क्योंकि प्लॉटिंग करना होगा ना, प्लॉटिंग करना ग्राफ पेपर से इजी हो जाता है। तो ऐसा करते हैं हम, हाँ ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं हॉरिजन -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। ये y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश ये y डैश हो गया, और ये x डैश हो गया, उल्टा हो जाता है x डैश। इसको भी लिख देते हैं -1 -2 -3 4 -5 -6। इधर वाले में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या रहा है क्या कि प्लॉट द पॉइंट 5 और -6, 5 और -6, 5 और -6, मतलब यहाँ पर कहीं पर एक प्लॉट है। तो कई और कलर से प्लॉट कर देता हूँ, प्लॉट नीले कलर से कर लेते हैं। ठीक है, इसको कह रहे हैं z है, क्या है z। ठीक है, कह रहा है मतलब कार्टेशियन प्लेन का राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है 90 डिग्री का, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, ये वाली यदि स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेकर स्ट्रेट लाइन में वैसे ही से ये वाली, ठीक है। तो ये भी एक लाइन होगी, एक लाइन ये वाली होगी, ये बन गया आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल। इनके भी पॉइंट्स ले लेते हैं। ये कौन सा वाला हो रहा है 5 और 0, ये हो रहा है आपका 0 और -6। ठीक है, ये आपका हो गया क्या 5 -6। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर में, कह रहा है कि ट्राइंगल आई जेड एन कहते हैं आई जेड, और इसको करिए कह रहा है एट फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स की लेंथ फाइंड करो। लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी यार तीनों साइड्स की। ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, इस वाले की लेंथ। चल लेंथ फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इस लेंथ को फाइंड आई और एन की करते हैं हम लेंथ फाइंड। पहले आई और एन से लेंथ फाइंड करते हैं। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे से हो जाएगा शायद, देख लेते हैं। 0 और 5 का स्क्वायर प्लस -6 और -0 का स्क्वायर, ये x1 x2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा y1 y2 y1 x2 x1। ठीक है, अभी हमने उल्टा लिख दिया है, इस फॉर्मूले को इसे सही कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को सही कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में थोड़ा उल्टा लिख दिया है। क्या था फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, x2 कितना है 5 और 0, ये आई एन वाला निकाल रहा हूँ मैं। तो 5 और 0, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेगा स्क्वायर, 0 और -6, तो भाई -6 ही बचेगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 36 √41, ये तो आ गया √41। ठीक है, अब आते हैं इस वाले पर, आई एन का निकाले हैं हम निकाल रहे हैं आई और जेड का। क्या आई और जेड का, ये भी ऐसे निकालेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका कितना, ये था आपका 5 और 5, तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर मतलब हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 6 हो गया, ये तो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आई जेड। ठीक है, अब -6 के लिए -6 का स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 6 36 आता है, 36 को भी तो 6 का स्क्वायर लिखते हैं, काट देते हैं, तो वही वाली आपके पास, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, प्लस का 6 लिखते हैं हमेशा। यहाँ पर आते हैं, लास्ट है आपका, एक और कर लेते हैं, कौन सा वाला बच गया, एन और जेड, एन जेड भी ऐसे निकालेंगे, √x2 -
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना है, इसमें 5 में से 0 है, 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस -6 0, हाँ ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। कोई कंडीशन ही नहीं बनती इसमें, तो इसमें 5 ही आ रहा है आंसर। इसमें भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसर, तो n और z कितना निकल आ गया 5। तो हम सारों पर फ्लोटिंग कर देते हैं, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 6। ठीक है, अब आते हैं what would our system's coordinate be like if we did not have negative numbers? Would these systems allow us to locate all the points on a 2D plane? भाई देखो, कह रहा है कि सिस्टम के अंदर में से हमने कौन कौन बंदे दिए हुए हैं, पॉजिटिव वाले दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो बस कौन कौन से वाले में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो भाई बस एक ही कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं, y x x डैश सॉरी y डैश और x डैश, ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 सारे माइनस के हैं, माइनस 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 माइनस, ये वाले हो गए 1 2 3, ये पॉजिटिव है, ये वाले पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। अच्छा कह रहा है कि व्हाट वुड आवर सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर्स? तो बस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, क्या करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x भी और y भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, देख लो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। कह रहा है वुड दिस सिस्टम्स अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन? भाई देखो, आप इसमें देखो वुड दिस सिस्टम्स अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन, देखो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए साथ में, क्या होने चाहिए, नेगेटिव नंबर्स। बाकी सबके लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में जाना पड़ेगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में हम जब देखेंगे तो जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में देखोगे तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो भाई हमें सारी चीजें चाहिए ना, सारे नेगेटिव नंबर चाहिए, तब जाकर के अलाउ करेगा, नहीं तो 2D प्लेन के अंदर में अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आई होप समझ में आएंगे। हमने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन करी है, क्वेश्चन को आंसर्स आपको खुद लिखने होते हैं कॉपी के अंदर में, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे करके अप्रोच लगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जितने भी अभी मैंने अभी इससे पहले एक्सरसाइज कराई 1.1 और 1.2 मैंने बताया है कि कैसे करके सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चंस को, अप्रोच क्या लगेगी। मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं करा कर बता रहा कि प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन कराऊं कि इसके अंदर में ये लगेगा फिर इसके बाद में ये करो, जैसे कि आपने कहा कि लैट करके क्वेश्चन के आंसर निकालो, तो नहीं है, मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस को जब आप पढ़ो तो आपको आंसर्स निकालने में एग्जाम के टाइम पर प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, लिख तो आप खुद भी लोगे, टीचर्स भी लिखवा देगा स्कूल में, आपको बस ये होना चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चंस होगा कैसे, अप्रोच क्या लगेगी इस क्वेश्चन में। थैंक यू।